विसाहूणं नमो नमो लोहे नम ओम नमो हरिहंताणं हरिहंसं सिंहो नमो ओम नमो पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो उपदेश देकर निकाला है हमको उपदेश मोह की चिमाया में फंसते फंसते इतने जिससे वो कर्म शीघ्र भगे तुम जिनो आगम के रति ना करो मैं आई गुरु की कहानी रहा ओ तेरी चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। इच्छामी माता जी, इच्छामी महाराज जी आपस में बात करने से बात बनती है। बात आकाश बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से बातें बनती हैं। अरे वो आपस में बोल ही नहीं रहे हैं। आचार्य कहते हैं बातें मत बनवाओ, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। हमने गुरु नहीं बनाया, और ये सच है कि हमने गुरु नहीं बनाया तो मुझे गुरुओं से खूब मिला है। गुरु प्राची गुरु नहीं बनाया इसलिए खूब मिला है। सिद्धवरकूट गए, गुरुदेव ने दिल खोल के दिया। हमारे त्रिलोक तो चश्मदीदी गवाए और इसने ऐसे ऐसे फोटो निकाले आप सोच नहीं सकते, जो फोटो करोड़ों रुपया दे करके भी व्यक्ति दे नहीं सकता, इतने मूल्यवान फोटो। मैं उनके चरणों में आचार्य बन के नहीं गया था। आचार्य का पद तो अहंकार का पद है। अरे मैं भी आचार्य, मैं क्यों जाऊं, क्यों हाथ जोड़ूं? नहीं, मैं उनके चरणों में बच्चा बन के, शिष्य बन के गया था। जब व्यक्ति शिष्य बन के गुरु के पास जाता है तो गुरु के दिल तक पहुंच जाता है। सुबामा पन्नमा, जब किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाओ, बड़े बन के मत जाओ। बड़ों के पास कभी भी जाओ, छोटे बन के जाओ। और मेरी सबसे बड़ी कमी कहो, विशेषता कहो, खूबी कहो, उपलब्धि कहो,
जब हम समय शिखर गए थे और उस समय वहाँ पर एक ही सबसे बड़े वयोवृद्ध दीक्षा पुराने पद पुराने आचार्य थे संभव सागर जी महाराज। और मैं उनके पास गया गुरुदेव, और मैं सिद्धवरकूट से गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आया हूँ, चूँकि वो वहाँ पर हैं। गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ सिद्धवरकूट। और मैं कोई काम हमने बिना गुरु आज्ञा से नहीं किया। हमने आज तक एक भी कदम बिना गुरु आज्ञा के नहीं रखा। हम कुछ भी करते हैं हर चीज़ गुरु की नज़र में है। गुरुदेव मुझे दीक्षा कितने साल हो रहे हैं, जब 19 में पुष्पगिरी पर थे हम को आचार्य श्री, और मेरा बहुत मन है कि एक बार गुरुदेव की चरण वंदना करना मेरे को आचार्य श्री के। हाँ बेटा ठीक है चले जाना, आशीर्वाद है मेरा। उनसे आशीर्वाद लिया, सिद्धवरकूट पहुँचे। सोचो 180 किलोमीटर उनको प्रणाम करने के लिए गए थे। और जब पहुँचे उस अंदर पूरे 20-22 साधु अंदर बैठे थे। अपने लिए पाटा लगा था कि भाई आचार्य आ रहे हैं तो भैया। और आचार्य श्री ने पहले दिन गुरु भक्ति में बोल दिया था, देखो आचार्य आ रहे हैं, तपस्वी हैं, उनकी यथा योग्य विनय करना। ये पहले शिष्यों को गुरुदेव ने बोल दिया था। और जो कमेटी थी सिद्धवरकूट की, वो हमको सिर पर चढ़ाने आई, बैंड बाजी साथ लेने के लिए आई। पूरा सम्मान से प्रदीप कुमार जी का हमने कि भैया आप क्या गुरुदेव का आदेश था, आचार्य आ रहे हैं, साथ सम्मान लेके आना। सिर्फ हम 5 घंटे आचार्य भगवान के पास रहे, और हमने 5 घंटे में 25 साल की उनके जीवन का रहस्य जान लिया कि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव किस चीज़ का नाम है। जो उनके पास शिष्य रहने के बाद भी गुरु को नहीं समझ पाए, बोलते ना पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। उनके बहुत से ऐसे शिष्य जो पानी में रह के प्यासे रहे और आज तक वो प्यासे हैं। 5 घंटे उनके पास रहे, और जितने बार गुरुदेव के पास गए उपवास में गए, पूरा संघ उपवास में। पहले जब उस दिन चतुर्दशी थी, दोनों का उपवास, छुल्लक जी का भी उपवास। आचार्य से बोले भाई हूँ, हमने आचार्य से आज उपवास है, चतुर्दशी है तो उपवास है। उपवास में 15 किलोमीटर दर्शन करने गए और वापस फिर लौट के वहीं पहुँचे। और फिर वहाँ जाके प्रतिक्रमण पड़ा। जब सुबह पहुँचे 7 बजे गुरुदेव के पास, आचार्य जी बैठे थे, पूरा संघ बैठा था। आचार्य भक्ति की, गुरुदेव आपके पाद प्रक्षालन करना है। आचार्य से बहुत बड़ा पाटा था, 3 ट्रिपल बेड का पाटा था। लोग डबल बेड, वो ट्रिपल बेड की पार्टी पर बैठी थी। तो अपन भी यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा पाटा था, अपन वहीं बैठे थे। आचार्य श्री, आचार्य धीरे से बोले, ये अपने काम नहीं है, तो गृहस्थों के काम है। आचार्य श्री, हम तो सिर्फ आपके पाद प्रक्षालन के लिए उतनी दूर से 180 किलोमीटर चल के आए हैं। मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराए और हम रोने लगे। इतना बस, वो उनकी मुस्कुराहट और अपने आंसू निकलना हुआ। गुरु तो पीछे से एकदम आगे आ गए। अब जो चर्चाएं शुरू हुई, समय गुरुदेव हमें एक समय में हम ऐसा करते हैं, गुरुदेव हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर पूरा बताया। और उन्हीं बातों में गुरुदेव ने भी अपनी मन की खूब सारी बातें कही, और पूरे शिष्य सुन रहे हैं। जो आचार्य महाराज कभी शिष्यों से नहीं बोलते, आज इन प्रसन्न सागर से कैसे बोल। और सब शिष्य के मन में ये था कि प्रसन्न सागर को आचार्य से डांट लगाएंगे, क्योंकि उसके पहले समय सागर जी महाराज साहब संघ के साथ बड़े मलहरा से कहीं निकल रहे थे। तो 5 साधु उनको लेने के लिए गए थे, वो रुके नहीं थे, सीधे निकल गए थे। तो हमने टिप्पणी कही थी, हमने कि ऐसा ज्ञान, ऐसा स्वाध्याय किस काम का, जो साधर्मी को देख के ना रुक पाए, ना मुस्कुरा पाए, ना गले लगा पाए। ये टिप्पणी। फिर हमने कहा अरे ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे सोने की डिब्बी में बिल्ली का मल रखा हो। बहुत तीखा कटाक्ष था ज्ञानियों के लिए। अब एक क्लिप
खूब फैली। किस प्रसंग में कहा था दुनिया को पता है, अपमान के भाव से नहीं कहा था। ये कहा था इतना ज्ञान होने के देखो साधर्मी खड़े रह गए, सीधे निकल गए आचार्य महाराज। और उसके 1.5 महीने बाद हम उनके पास गए। आप मेरी हिम्मत को दाब दो, ताली बजाओ। और उसके पहले हमने सागानेर में कितने प्रवचन दिए, कैसे कैसे प्रवचन दिए। जितना हम बोले इस इतिहास में दूसरा कोई साधु उतना बोल नहीं सकता है। क्यों? हिम्मत है हमारे पास। हिम्मत नहीं है, ईमान है, सत्य है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। उनके पास पर गुरुदेव आगे एकदम आगे आ गए। कुछ नहीं, जब उन्होंने मना कर दिया, यदि गुरु कभी किसी काम के लिए मना कर फिर बिल्कुल दिमाग मत लगाना, ये अपने काम नहीं, कोई बात नहीं। बैठे रहे 10 मिनट जब रोना गाना हो गया, खूब हंसी हंसी होने लगी। जब पूरा माहौल नॉर्मल हो गया, आचार्य महाराज बोलते एक काम करो, लो पैर दबाओ, भैया वृत्ति करो। और ये मैंने कहा अंधे को दो आँख, डूब देखो तिनके का सहारा। दोनों हम कि महाराज एक पैर पकड़ो, वाप एक पकड़ो। और सोचो दोनों पार्टी, उनकी पार्टी पर बैठ गए हम, 20 मुनि नीचे बैठे हैं और हम दोनों, एक पैर हमने अपनी गोद में रखा, एक पैर इनने अपने पास रखा। हमने कि तुम हमारे पैर को हाथ मत लगाना, एकाधिकार। हमने कहा आचार्य से, हम के ब्रह्मचारी सुनील भैया के पास में खड़े थे और उन्होंने उस समय खूब सपोर्ट किया। हमने सुनील भैया क्या यार बताओ, सूखे सूखे पैर दबा रही है। आचार्य जी खुद बोले वो टखना शीशे में हथकरघा का तेल दे दो महाराज जियों को। उनने खुद बोल के मंगाया और फिर जो लगाया उनको कम लगाया, उनका पूरा हमने अपने शरीर में लगा लिया। ऐसा मौका फिर कहाँ। अब सोचो इस क्रिया में 9 बज गए और वहाँ पर एक महाराज जी बोले आचार्य श्री जंगल का समय हो गया, पर बाहर प्रवचन है, गुरु पूजा भी करना, आप लोग जाओ, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आप हमारा प्रभाव देखो। वो भी हमारे अपने हो गए और वो हमारे अपने नहीं हुए। जब देखा कि यार इतना समर्पित, इतना समर्पित, इतना समर्पण, इतना समर्पण तो मेरे शिष्यों का भी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं हमने आचार्य से अपन बैठ के बाद में चर्चा कर लेंगे, अपन जंगल चलते हैं। कमंडल उनने हमको अपना दिया और मेरा कमंडल मुनि संभव सागर जी ने अपने पास बोले महाराज जी आपका कमंडल मैं पढ़ा नहीं, आप पकड़ो, हम तो भगवान का कमंडल लेके चल रहे हैं। और उनका कमंडल लेके उनके पीछे पीछे, उनके साथ उनके पीछे पीछे 2 कदम पीछे चले सब। महाराज जी तो और साथ आगे, हम कि नहीं यार गुरु तो अपन 2 कदम पीछे ही रहेंगे। और हम उनको वहां तक ले गए जंगल जहां उनको बैठना था। उस ईंट तक हम कमंडल रखने के लिए गए। जब गुरुदेव बैठ गए तो हम 50 कदम दूर जाके खड़े हो गए। दोनों खड़े थे, ठंडी का 25 दिसंबर का दिन था। हम लोग धूप ले रहे थे। आचार्य जी जैसे जंगल जाए उनके हमने हाथ धुलाए, मिट्टी दी, हाथ धुलाए। हाथ धोने के बोलते लो अब पैर धो लो, लो अब पैर धो लो। तो उनके कमंडल से उनके दोनों पैर धो, पूरा पूरा लगा लिया। कहाँ माथे पे पूरे शरीर में पोत लिया इतना पवित्र जल। और फिर कहाँ में, जब खुद गुरुदेव बोल रहे हैं इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर उनके वहीं वहीं पर पैर धोए, कपड़े से पहुँचे और फिर उसके बाद उनके साथ चलते चलते हम वहाँ पर मंच तक आए। भैया बड़े आचार्य महाराज हैं, बड़ा मंच है। हम नीचे बैठने लगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ अपने पास बैठाला उन्होंने मेरे को बुला करके, इधर बैठ जाओ, ये पाटा लगा है भैया आपका। बैठ गए। जब उनका पात पर छलन मंच में हो रहा था, लो अब फिर से कर लो, लो फिर से।
फिर से करो। फिर वहां पर उनके पैर जो व्यक्ति पाद प्रक्षालन कर रहा था उसी में हमने हाथ लगाए, पैर धोए। फिर एक पर हमने पहुंचा, एक पर इनने पहुंचा। हमने हमेशा मिल बांट के खाया है, कभी भी पूरा लपक लपक के नहीं खाया। जो मिला मिल बांट के खाया। एक पे तुम पहुंचो, एक हम पहुंचते हैं। गुरुदेव अति प्रसन्न। फिर उसी समय सुनील भैया बोलते हैं, मरासी आप पूजा के मंत्र बोलें। अरे मैंने कहा लाओ, ये तो मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, गुरु पूजा करवाना। आप हमसे अच्छी गुरु पूजा दूसरा कोई मुनि नहीं कर सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। और जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप, हमने कि मैं मंत्र बोलता हूँ, और वाकई में उससे अच्छी पूजा आज तक उनके एक भी शिष्य नहीं करवा पाए। जब हम, अब सोचो आप, मेरी प्लानिंग देखो, मेरा दिमाग देखो, हम पूरी इस पूजा की सामग्री इंदौर से बनवा के ले गए थे। 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो मुनक्का, पूरे ड्राई फ्रूट्स। जब देखा बोले ये हमने गुरुदेव इंदौर से लेके आए हैं, इतना सारा। हमने कहा हाँ इतना सारा, सम्राट हैं, सम्राट की पूजा कर रहे हैं। तो दरिद्री भिखारी थोड़े हैं जो एक थाली में 10 पूजा कर लें। पूरी सामग्री जो देखी गुरुदेव ने 3 बार यूं देखी। और जब पूजा के बीच में मंत्र बोले, जब हमने उसी फ्लो में कहा था कि गुरुदेव जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं आपके चरणों में गलती की क्षमा याचना मांगने आया हूँ। आचार्य से मुस्कुराने, पीछे वाले साधु, उसमें विनम्र सागर मेरे पीछे बैठे थे, संभव सागर पास में 3, 4, 5 साधु मंच पर बैठे थे। जब हमने पूरी बात बोल दी तो आचार्य श्री एक, जब उनको शुद्ध आहार की शुद्धि करनी, उनके पीछे, उनके साथ पीछे गए। आचार्य श्री बोलते हैं देखो कितना निश्चल मन है, इतनी बड़ी बात महाराज जी ने मंच पे बोल दी। तब वो महाराज जी बोलते हैं आचार्य श्री बहुत बड़ी बात थी। महाराज जी ने कहा मैं अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के आया हूं। लोग गलती कर देते हैं, स्वीकार करना, गलती करना पाप नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। पाप करना पाप नहीं है, पाप को पाप स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। और आज यही चल रहा पत्रकांड में, यही चल रहा पत्रकांड में। अरे 1 मिनट का काम था। आचार समय जो वर्तमान की आचार हैं, 2 शब्द भी लिख के भेज गुरुदेव, अज्ञानता में जो हुआ है क्षमा याचना के साथ। चैप्टर उसी दिन चैप्टर क्लोज हो जाता, पर लिख रखा हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, मरो जीते जी मरो। अब क्या हुआ, भली बाहर कुछ भी दिख रहा हो, पर भीतर से एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि पत्रकांडी कौन है। जिसको दुनिया ने भगवान मान के पूजा हो, यदि कोई उस पर छींटे उछाले, यदि कोई सूरज पर थूकेगा, थूक किसके मुंह पे गिरेगा शैलेश भाई, किस पर गिरेगा? पूरे देश ने एक तरफा विद्यासागर जी महाराज को भगवान मान के स्वीकार किया था। लोग उनको संत नहीं मानते थे, एक चतुर्थ काल के भगवान हैं। कोई महावीर मानता था, कोई चारित्र चक्रवर्ती, कोई वीर सागर, कोई शांति सागर, कोई आदिनाथ, कोई कुछ भी, पर एक ने भी उनको संत नहीं माना। सिर्फ उनके शिष्यों ने उनको बताओ क्या माना और क्या समझा। दुनिया जिसको भगवान मान के पूज रही हो, उनके ही अपने उस संत को संत नहीं समझ पाए। तो निवेदन कर रहा था, बात करने से बात बनती है और बात नहीं करने से बातें, जो बातें बन रही हैं। आप किस किस का मुख बंद करोगे बाबू, किस किस को सफाई दोगे? और देखना, ध्यान रखना, समाज ये बिन पैंदी की लोटा है। जब पुण्य जोर मारता है ना, तो ये समाज पीछे पीछे भागती है, और जब पाप का पलड़ा भारी होता है, भाई समाज
हाथ बांध के खड़ी हो जाती, कौन साधु कौन कैसा। जैसे मुसलमान, जब हम बंगाल आसाम की ओर गए, यदि एक मुसलमान ने हाथ जोड़ लिए, पूरा मुसलमान यूं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था। और यदि किसी एक ने पत्थर फेंक के मारा, पत्थरों की बरसात। एक आज का समाज ऐसा ही है। एक ने कहा हुआ, दूसरा हुआ 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 हुआ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हमने विद्यासागर जी को जिया है, हमने आचार्य संत श्री विद्यासागर जी गुरुदेव को समझा है, हमने उनको जाना है, हमने उनको 5 घंटे में 25 साल का निचोड़ निकाला। ध्यान रखना, कोई गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं बताता है, गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं देता है, सब कुछ नहीं बताता है। चुराने वाले चेले होने चाहिए, जो गुरु की अदाओं से, गुरु के व्यवहार से, गुरु के उठने बैठने से उनकी अदाओं को चुरा करके ले आए और अपने जीवन को उन जैसा महान बना दें। फिर गुरु आचार्य जी बोले मंच पर उतरते ही, शुद्धि कर लो, हमने आचार्य सबके उपवास हैं, आचार्य से बड़ा मन है, आपका हाथ देखना चाहते हैं, पीछे पीछे आ जाना। कौन बोलता है ये? खुद बोले गुरुदेव, ठीक है पीछे पीछे आ जाना। और जो जैसे गुरुदेव पड़ गए, हम 2 साधु पहुंच गए, बिल्कुल बिल्कुल पास में। यहाँ खड़े भैया जी ने बोले आचार्य से अब आप महाराज से आप नेपिन ले लो ना, हमके भैया नहीं, इतना कोई भी हो, इतने बड़े, दिल धक धक करने लगा। पूरा आहार देखा, पिच्छी उनको जब पिच्छी दी तो पिच्छी में भी हाथ लगाए। हमने 5 घंटे पूरा जीवन उनके पास जी लिया। और जब लौट के आए, पंत भैया जब जितने साधु आहार करके आ रहे थे, सब साधु अंदर बैठते जा रहे थे, बाहर बड़ा कांच लगा था। हम दोनों साधु भैया संग बैठा, अपन क्यों बीच में घुसे। बोला महाराज जी को बोलो अंदर आके बैठ जाए, हमने आचार्य से संग बैठा था। नहीं आप भी तो हो, बैठ जाओ। हम दूर, एकदम दूर बैठ गए। शैलेश एकदम दूर बैठ, इधर आओ, पास में बैठ जाओ, पास में। हमने तो गुरुदेव पास से दिखता नहीं है। यदि आप पेपर को अच्छे से पढ़ना तो उसको चिपका के पढ़ो तो अक्षर दिखेंगे नहीं। यदि दर्पण में चेहरा देखना है तो दूरी चाहिए थोड़ा सा, उतने पास हम गुरुदेव बैठ जाइए। फिर पूरी ईरिया पद भक्ति हुई, प्रतिक्रमण हुआ, और फिर गुरुदेव फिर लघु संज्ञा के लिए गए, फिर कमंडल के हम ही गए। और जब समय में, जब आचार्य श्री समय में बैठने लगे, आचार्य श्री 1-2 फोटो खिंचाना है, इधर पास में बैठ जाओ, बोल के फोटो खिंचाइए। चोरी छिप नहीं है, तुमसे खड़े हो यूं कर रही है। जो कोई भी काम हमने बेईमानी से, और जितनी बातें गुरुदेव से मेरी अंतरंग में हुई, वो बात आज तक किसी को हमने आउट नहीं की। क्यों? जब उनने हमको बोला और हमने उनको सुना है तो नहीं, ये प्राइवेसी है। उनसे संजय डॉक्टर संजय जी उस समय कमरे में थे, महाराज साहब भी थे। आचार्य से 1 फोटो खिंचाना है, इधर आओ, पास में बैठ जाओ। मैं संजय फोटो, आज भी वो 7-8 फोटो रखे हैं। तो कहने का मतलब है, विद्यासागर जी गुरुदेव को जिसने विद्यासागर जी गुरुदेव में बुद्धि लगाई, वो पागल हो गए। और जिसने गुरुदेव को दिल दिया, समर्पण किया, वो पार हो गया। विद्यासागर गुरुदेव बुद्धि के संत नहीं थे, वो दिल के दरिया संत थे। उन्हें कोई भी व्यक्ति तर्क करने वाला, उनसे किसी गुरुदेव ने कुछ भी कहा और किसी ने बोला ऐसा क्यों, बस उस क्यों का दी एंड। अब नो एंट्री उस व्यक्ति की जिंदगी भर। गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, गौशाला की प्रेरणा दिया करो। उन महाराज जी ने क्या बोला, आचार्य श्री हम गौशाला खुलवाने के लिए दीक्षा नहीं ली है। इतना बोल दिया उन्होंने, वो डिप्रेशन में आ गए और 1.5 साल बाद चले गए ऊपर। अच्छे ज्ञानी विद्वान पढ़े लिखे साधु की बोल रही हूँ, पूरा गर्दन टेढ़ी हो गई। गुरु की आज्ञा का जिसने उल्लंघन किया, गुरु बोल दे बेटा कूद जाओ तो सोचना मत क्यों कूदूं, बोल दिया डू इन
लगाई। जिन्होंने उनमें बुद्धि लगाई या तो पागल हो गए या फिर मर गए या फिर आज तक भटक रहे। हमने गुरुदेव को, हमने कहा ना, हमने विद्यासागर को गुरु नहीं माना। पुष्पदंत सागर गुरु नहीं है, तपस्वी सम्राट एक भगवान हमारे गुरु नहीं है। हम इनके भक्त हैं, हम इनके चरणों के दास हैं। ये तो हमारे भगवान हैं, तीर्थंकर सम, जिन्होंने इतना उपकार किया। एक गुरु ने दीक्षा दी, दूसरे ने दिशा दी और तीसरे ने तप के शिखर पर बैठा दिया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा था। बात कहां से निकली? मेरे दीक्षा के बाद आज तक कोई गुरु नहीं है। संभव सागर के प्रसंग चल रहा था, उनके पास में एक दिन हमने आचार्य श्री और उनकी भक्ति पढ़ी। हमने आचार्य श्री गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आए, सिद्धवरपुर से गुरुदेव ने पूरा आशीर्वाद दिया है। हम संकल्प गुरुपाद पूजा आपके चरणों में करना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा, आ जाना। तो एक दिन पहले हम संकल्प विधि बात पहले पाद प्रक्षालन किया, गुरु पूजा की, और फिर बाद में उनसे 557 दिन का व्रत का संकल्प हजारों की भीड़ में और पूरे लाइव चैनल पर संकल्प। गुरुदेव, जल के अलावा हम अपने व्रतों में कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। 496 उपवास, 61 पारणा का आशीर्वाद ने। आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात बोली, संभव सागर जी गुरुदेव ने बोले, बेटा कभी कोई तकलीफ विकल्प हो, एक मेरे पास पर्ची भेज देना, मैं आ जाऊंगा ऊपर। इससे बड़ा संबल गुरुओं का और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और जब पूरा व्रत हो गया, फिर उनके पास गया, फिर गुरु पूजा की, पाद प्रक्षालन किया, उनसे पूरा आशीर्वाद, और फिर व्रत होने के बाद फिर हमने 268 दिन का, 300 दिन, कितने दिन का, फिर उनसे व्रत लिया, 286 दिन का फिर व्रत लिया। हमारे पूरी लिखा पढ़ी वाले हमारे संघ के व्रतों के खजांची महाराज, सबका डाटा इनके पास मिल जाएगा। निवेदन कर रहा था, और इसलिए जब भी अपन जय बोलते हैं, जिस गुरु ने हम पर उपकार किया है, हम इस जन्म में तो क्या, जब तक सिद्धालय नहीं पहुंच जाए तब तक हम इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा कितना ही धन कमाए, पर बाप से बड़ा बेटा कभी नहीं हो सकता। यदि बेटा सोच में तो खूब पैसा कमा रहे हो, बाप तो कुछ करता ही नहीं है। अरे बेटा तू बाप बेटा है, बाप नहीं है। हमारा मनोज झांझरी आता है ना हैदराबाद से, एक दिन पिता ने कहा, बेटा और मुझे ले चल, अभी नहीं पापा कल ले चल। अरे तू मेरा बेटा है, तू मेरा बाप नहीं है, मुझे तू अभी लेके चल। और फिर वो बेटा तुरंत गाड़ी में बैठा, बोले गुरुदेव आज पापा ने बहुत बड़ी बात बोल दी। हमने पापा अभी नहीं, अपने कल चलेंगे। तू मेरा बेटा है, तू मेरा बाप नहीं है। उस दिन के बाद से फिर बोले गुरुदेव, जब जब भी पापा बोलते हैं हम तुरंत पापा को लेके कुलचारम पारसनाथ पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है, सब कमाओ, सब करो, पर कभी भी अपने माँ बाप को ओवरटेक मत करो। शिष्य गुरु को ओवरटेक ना करे। क्यों? ये हमारे जन्मदाता हैं, शिक्षादाता हैं, दिशा बोध प्रदाता हैं। यदि तुम इनको ओवरटेक करोगे तो कहाँ जाओगे बाबू? और तुम क्या दिखाना चाहता है, क्या दिखाना, क्या शो करना चाहता है? निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारी तप प्रभा माता जी खूब विद्वासी, खूब विद्वान, खूब ज्ञानी हैं, पर और अति प्रतिकूलता में भी अपनी मन की समता को खंडित होने सबसे कठिन माता जी है तप प्रभा माता जी हमारे संघ की। और वो कठिन नहीं है, उन्होंने जो वीर सागर, धर्म सागर, सुर सागर, सुपार्श्वती माता जी जो उनसे व्रत नियम संकल्प लिए, उसका वो आज भी ईमानदारी के साथ निर्वाहन कर रही है। इस उम्र में भी सोचो, अभी दीक्षा को 2-3 साल तो हुआ, उस 3 साल पहले तक
खुद अपनी रोटी अपने हाथ से बनाती थी और खुद अपने हाथ से खाती थी। कभी नहीं कहा बेटा तू मेरा काम करो, बेटा दोनों, कुछ नहीं। जब तक मेरे हाथ, और सोचो अभी इस 78 साल की होगी माता जी मनोज, अभी कितने साल की माता जी? 75, 76, 77, 78, जितने साल की भी हो, अभी भी पूरे बाल काले हैं। देखो देखो पूरे बाल काले हैं, बिना तेल के, बिना कुछ नहीं। और यहाँ देखो 10 साल 20 साल के लड़के के यहाँ से बाल सफेद, यहाँ से 2 बाल सफेद, यहाँ से सफेद। सिर्फ खान पान की संकल्प की शक्ति से आज भी पूरे बाल। हमारी शोभा रानी के देखो, पन्ना माँ के देखो, और रतन प्रभा देखे, कोठी वाली अम्मा के देखो, अब पर मिला। देखो कहने का मतलब है जहां संकल्प और गुरु के प्रति समर्पण का भाव है, कभी कोई विकृति, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए माता जी के, पूरा हाथ संवेशकर में दरवाजे के बीच में उंगलियां आ गईं, डॉक्टर से पट्टी भी नहीं करवाई, हल्दी लपेट ली, कपड़ा बांध लिया, 2 उपवास कर लिए, पर एक गोली नहीं खाई, एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। इतना कौन करता है इस पंचम काल में? एक बार तब प्रभा माता जी के लिए जोरदार तालियां ठोको। उनके संकल्प के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनकी विद्वत्ता के लिए। चर्या कठिन हो सकती है क्योंकि उन्होंने उस चर्या को ही बचपन से, शुरू से, जिसने सुपार्श्वमती माता जी को आकाश, उनको जी लिया है। हमारे चांदमल जी सुपार्श्वमती माता जी के खासम खास, और उम्मेदमल जी गिरिडीह वाले खासम खास दाएं बाएं हाथ थे। जब हम लोग पहली बार 2001 में सम्मेशगढ़ पहुंचे तो उस समय मधुबन की सबसे सुंदर यदि कोई स्थली थी तो वो थी मध्यलोक। पूरे मधुबन की सबसे सुंदर दुल्हन थी वो उस समय 2001 में। तो वो पहले मना कर दिया, 20 बंद भैया अभी नहीं मिलेगी। उम्मेदमल जी को बोला, जब उम्मेदमल जी ऐसी ऐसी बात, अरे गुरुदेव अभी मैं फोन कर देता हूं। और उनके फोन करने से फिर हम लोग मध्यलोक में 2-3 महीने रहे थे। तो कहने का मतलब है ऐसे पुरानी माता साध्वियों, जिन साधुओं को माता जी ने देखा है, जिन साध्वियों के साथ रही हैं, उनको आज भी वो उनको ही जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां संकल्प और समर्पण है, व्यक्ति कभी समझौता धर्म से तो नहीं करेगा। और अभी तुम्हारे पास ना संकल्प है ना धर्म के प्रति समर्पण है। जितना धर्म की नाम पर ठगा है दिगंबर जैन व्यक्तियों ने, ना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन, चेंज नहीं आ रहा है। और तुम 50 साल से एक ही बात सुन रहे हो, मंदिर रोज जाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। 50 तुम्हारे सुनते तुम्हारे कान बहरे हो गए, पर तुमसे आलू प्याज नहीं छूट पाया, तुमसे रात्रि भोजन नहीं छूट पाता है, तुम्हारा मंदिर आने का मन नहीं करता है, अभिषेक करने का मन नहीं करता है, स्वाध्याय करने का मन नहीं करता है। तुम दिगंबर जैन हो। सिर्फ हमारी जितनी भक्ति है, सिर्फ चेहरा देख के हम भक्ति करते हैं और मंदिर के बाहर निकलते ही अपनी औकात में आ जाते हैं। तुम्हारा अंदर का जीवन अलग है और गेट के बाहर का जीवन बिल्कुल उच्छृंखल है। शैलेश गलत बोल रही हूं क्या? बाबू भाई निवेदन कर रहा हूं, धर्म कम करो पर दिल से करो, ईमानदारी से करो। क्यों? खुद के लिए करना है। यदि दिखाने के लिए करना है तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और अभी सिर्फ आज के व्यक्ति का जीवन और धर्म सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए हो रहा है। दूसरे को जो कार्य 100 रुपये में हो सकता है वही कार्य हम 10,000 रुपये में कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं पड़ोसी देखे तो उसका दिल, हमें शौक पहनने का नहीं है पर हम उसको जीते जी मान। आपने अपने मकान अपने लिए नहीं बनाया है, आपने पड़ोसी के दिल में आग लगाने के लिए मकान बनाया है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं,
आज सिद्ध भक्ति पढ़ने का, आज पंचगुरु भक्ति पढ़ते महाराज। अभी पहले अपन नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, फिर चैत्य भक्ति, क्योंकि भक्ति में अब पंचगुरु भक्ति 3 दिन में पंचगुरु भक्ति, उसमें सिर्फ 8 श्लोक हैं, 5 परमेष्टि के, एक शुरू का, एक लास्ट का, पंचगुरु भक्ति समाप्त। और इस किताब में सब कुछ लिखा है। और मुझे चाहते हैं कि 5 भक्तियां जैन कुल में प्रत्येक व्यक्ति को, श्रावक श्राविकाओं को ये पढ़ना आना ही चाहिए। और यदि आपने 5 भक्तियां पढ़ ली, आपने अरबों खरबों जिन मंदिरों का, जिन चैत्यालयों का, पंचगुरु भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी अपन चैत्य भक्ति पढ़ी, उसमें सिर्फ मंदिरों के दर्शन, जिन बिंब के दर्शन का फल। नंदीश्वर भक्ति से जिनालयों की वंदना, नंदीश्वर धाम की वंदना। और पंचगुरु भक्ति से जितने साधु परमेष्टि आज तक हुए हैं, जितने होंगे और जितने हैं, उन सबको एक बार पंचगुरु भक्ति पढ़ने से अढ़ाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना करने का फल यदि किसी भक्ति को पढ़ने से मिलता है तो वो है पंचगुरु भक्ति। और एक पंचगुरु भक्ति कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। इसमें 6 श्लोक हैं। 6वें श्लोक में इस पंचगुरु का महत्व है। और दोहे में 5 परमेष्टि को नमस्कार है। पहले श्लोक में अरिहंत परमात्मा कौन, अभी महाराज साहब उसका बहुत अच्छा बताएंगे। एक 2 बहुत सरल है वो तो, है ना। हाँ, सभी अपने अपनी खोल के देखें, पेज नंबर 153, 153 पेज नंबर। और आपने यदि एक बार पंचगुरु भक्ति पढ़ ली, आपने 1 करोड़ मुनियों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के, पंच परमेष्टि भगवान को, अपने करोड़ों करोड़ मुनियों राजों के पंच परमेष्टि भगवान के नमस्कार करने का फल प्राप्त। एक बार पंचगुरु भक्ति पढ़ो और नमोकार मंत्र की 10 माला जपो, इतना फल मिलता है। तब प्रभा जी एक बार पंचगुरु भक्ति पढ़ने से 100 नमोकार मंत्र की माला। और एक बार खोल के देखें, एक एक हम बोलेंगे, अब उसको आप रिपीट करिएगा। मणु मणु यणा यणा इंद इंद सुर धैर्य छत्तत्या 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 पंच कल्याण पंच कल्याण सुखा वली पत्या पत्या दंशनम दंशनम नाण झाणम अनंतम बलम बलम तेजना तेजना दिंतु दिंतु अमहम 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 बरम बरम मंगलम मंगलम मणुवीणा इंद सुरुधरी छतत्या मणुवीणा इंद सुरुधरी छतत्या पंच कल्याण शोकावली पत्तिया पंच कल्याण शोकावली पत्तिया दंशनम नाणिझाणम अनंतम बलम दंशनम नाणिझाणम अनंतम बलम तेजना दिंतु हम बरम मंगलम तेजना दिंतु हम बरम मंगलम। एक साथ 1 2 3 मणुवीणा इंद सुरुधरी छतत्या पंच कल्याण शोकावली दंशनम नाणिझाणम
बाणम अनंतम बलम तेजिनाधिंतुम। बहुत सुंदर, क्या सुर, क्या लय, क्या आवाज है, अद्भुत। फिर से एक बार इसी सुर, इसी लय, इसी आवाज में 1 2 3। अद्भुत, इतना अच्छा तो हम भी नहीं पढ़ पाते जितना अच्छा आप पढ़ के गा रहे हैं। दूसरा, जय हिंद जय हिंद झाणगी 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 वाणी हिंद वाणी हिंद ऐ ऐ डढ्यम 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 जम जर मरण हणय रत्यम दड्यम दड्यम जेहिं पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम ठाण्यम तेमहम दिन्तु दिन्तु सिद्धा सिद्धा वरम नाण्यम नाण्यम जिहिं झाणग्गिवाणिं ऐडड्यम जिहिं झाणग्गिवाणिं ऐडड्यम जम्बुजरो मरण नैरत्यम दड्यम जम्बुजरो मरण नैरत्यम दड्यम जिहिं पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम जिहिं पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नाण्यम तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नाण्यम। एक साथ 1 2 3। जिहिं झाणग्गिवाणिं ऐडड्यम जन्मजरो मरण नैरत्यम जिहिं पत्तम शिवम सास्यम ठाण्यम तेमहं दिन्तु सीताम। अति सुंदर, अकल्पनीय, अद्भुत, अविस्मरणीय। ला 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 पदमी प्रभु का लाल कमल सुपर सिनाथ का साथिया चंद्र प्रभु का चंद्रमा हो
पुष्पदंतिका मागा शीतलिंगातिका कल्पवृक्ष श्रीयांसिनातिका गेना वांस पूजिका विसा हो विमलिनातिका सूकर आनंदी नातिका से हो धर्मय नातिका वज्ररंग शांति नातिका हीरन ऐसा दो वरदान हमें भगवान फिर ना पाओ जन्म दोबारा पंच प्रविष्टि भगवान की।